नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज से साल का अंतिम महीना शुरू हो गया है, लेकिन इस साल की शुरुआत में संसद में जो नजारा दिखा था उसमें आज एक रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते ही एसआईआर से लेकर वंदे मातरम तक तमाम मुद्दों पर टकराव शुरू हो गया। आज सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद में ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि नारे नहीं, नीति पर बल देना जरूरी है। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि विपक्ष अपनी नाकामी और हार को पचा नहीं पा रहा है। इसके बाद विपक्ष आग बबूला हो गया और संसद से सड़क तक तकरार शुरू हो गई। और विपक्ष ने कहा कि ड्रामा कौन करता है यह पूरा देश जानता है और देख रहा है। हालांकि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार ने सदन में साफ साफ कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन शायद विपक्ष पूरी तरह से हंगामे के मूड में था, इसलिए लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हंगामे के लिए कौन कसूरवार है। दूसरी तरफ रेणुका चौधरी कांग्रेस की सांसद ने कुत्ते की एंट्री कराकर संसद में और उसकी तुलना सांसदों के साथ करके बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया है। तो देश की सबसे बड़ी बहस सत्र, सियासत और ड्रामा आर पार में स्वागत है आपका। लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूँ उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। संसद सत्र को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया, लेकिन विपक्ष ने इस संदेश से क्या सीख ली आप खुद देख लीजिए। कि प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है। तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। ड्रामा बनाम डिलीवरी वाली बात विपक्ष को इतनी चुभ गई कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष से उलझ गया। ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. इस बीच संसद में गजब का सीन दिखा। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंची। जब रोका गया तो कहने लगी, ये काटता नहीं, काटने वाले तो संसद में बैठे हैं। जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है। काटने वाला कुत्ता दिखा क्या, इतनी सी तो है। काटने वाले और है पार्लियामेंट में। कांग्रेस ने फिर से साबित कर दिया कि उनके लिए संसद डिलीवरी का नहीं, ड्रामा का माध्यम बन चुका है। सांसदों की, संसद में काम करने वाले हमारे स्टाफ की तुलना, सुरक्षा कर्मियों की तुलना उन्होंने कुत्तों से की। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई विपक्ष बिहार में हार का बदला संसद ठप करके लेने का मूड बना चुका है, और क्या अपनी हार का बदला देश की आम जनता से जुड़े काम को रोक कर लिया जाएगा। इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सत्र, सियासत और ड्रामा। तो आप देख रहे हैं आर पार, लेकिन वक्त है इस समय विश्लेषण का। शीतकालीन सत्र की 5 बड़ी बातों का विश्लेषण। पहली बड़ी बात, संसद में एसआईआर पर लंबी चर्चा चाहता है विपक्ष। दूसरी बड़ी बात, जगदीप धनखड़ का मखौल उड़ाने वाला विपक्ष सदन में उन्हें विदाई नहीं देने पर अफसोस जता रहा है। याद है ना आपको, मिमिक्री करी जा रही थी धनखड़ की, राहुल गांधी वीडियो शूट कर रहे थे अपने फोन से। आइए तीसरी बड़ी बात, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार में हार का मुद्दा संसद सत्र पे हावी रहेगा।
चौथी बड़ी बात, ईडी सीबीआई के एक्शन में फंसा विपक्ष, संसद में एजेंसियों का मुद्दा उठाना चाहता है, इलेक्शन कमीशन की भी बात करना चाहता है विपक्ष। अब पांचवी बड़ी बात जो कि महत्वपूर्ण है, संसद में वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने खड़े हैं। क्या संसद में, बड़ा सवाल जो है, क्या संसद में इस बार भी ड्रामा और तकरार ही देखने को मिलेगा? यह आज का बड़ा प्रश्न है। और आज आर पार में मिनी संसद है, हमारे साथ कई सांसद जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी इस समय हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ रही हैं जो कि सांसद हैं शिवसेना यूबीटी की, उनका अभिनंदन है। महुआ माझी सांसद जेएमएम के हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है, आप पार्लियामेंट में थी आज, क्या आपको लगता है कि यह सत्र में भी जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ड्रामा ही करना चाहता है विपक्ष आकर? सबसे पहले अगर कोई ड्रामा कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। डेमोक्रेसी का ड्रामा जो हो रहा है और चल रहा है पार्लियामेंट में, वो सबको दिखाई दे रहा है। हम लगातार, अगर आज आपने राज्यसभा में सारे भाषण सुने होंगे, हम लगातार यही मांग कर रहे थे। और कल जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हुई थी, हमने यही कहा था कि हम लोग पार्लियामेंट को चलने देना चाहते हैं। 15 से 16 ऐसी पार्टीज हैं जो कह रही हैं इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना चाहिए, जहां पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने यह आश्वासन दिया था कि हाँ, हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं, ये चर्चा हम करेंगे। और आज जैसे ही फेलिसिटेशन सेरेमनी वाइस प्रेसिडेंट की खत्म होती है, उन्होंने बिजनेस एज यूजुअल शुरू कर दिया। और जब उनसे पूछा गया कि जो टाइमलाइन आप देने वाले थे उसका क्या हुआ, तो उन्होंने फिर से उसको टालने का काम किया। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि आज पार्लियामेंट के इतिहास में जो विंटर सेशन हो रहा है तो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन सेशन हो रहा है, और उसमें भी आप अगर अड़ंगा डाल रहे हैं जो कि सत्ता पक्ष से हो रहा है। हम चाहते हैं ये चले, संसद चले, पर आप लोग अड़ंगा डाल रहे हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं देना चाहते। अभिनेत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनौत का बड़ा बयान आ गया है। हार पर हार से बौखला गया है विपक्ष। कंगना रनौत ये कह रही है विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, जनता की नजरों से गिर गया है विपक्ष। ये कंगना रनौत का आपसे कुछ मिनट पहले का बयान है। इसलिए लगातार हार पर हार मिल रही है। कंगना रनौत जानी मानी अभिनेत्री है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी की मंडी से लोकसभा सांसद है। प्रियंका चतुर्वेदी, सुधांशु जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी आपका रिएक्शन। कंगना रनौत ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी आपसे कुछ मिनट पहले, जनता की नजरों से गिर गया है विपक्ष। आई एम सॉरी प्रियंका, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अमीश जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अमीश जी, हाँ वो पार्लियामेंट के बाहर फेमस अभिनेत्री हैं, पर पार्लियामेंट के अंदर काफी बार उन्हीं की पार्टी ने उनको चुप रहने की सलाह दी है, तो उनकी बातों का कमेंट्री मैं नहीं देना चाहूंगी। वो शायद वो भी, अब मुझे तो 5 साल हो गए हैं, उनका ये पहला साल रहा है, तो शायद उनको जो भी सेशन में क्या होता है, कैसे चलता है, उनको शायद पूरा ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान होगा भी तो उनकी आदत है कि विपक्ष को दोष मढ़ देती हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की आदत है। तो मैं इस पर ज्यादा कुछ जवाब नहीं देना चाहूंगी। सुधांशु त्रिवेदी, ये जो बयान आया है आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कहना जनता की नजरों से गिर गया विपक्ष, विपक्ष तो अपनी बात करेगा, ये कहना सही होगा? नहीं, विपक्ष को निश्चित रूप से बात करनी चाहिए और हम भी चाहते हैं विपक्ष प्रभावी ढंग से बात करे, मगर गरिमा के साथ आचरण करे। पर आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रही है जनता की नजरों से गिर गया विपक्ष। देखिए, जनता ने तो जो जनादेश दिया है, पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार, उसके बाद कौन किस स्थिति पर चढ़ा है और कौन कहां पर गिरा है, मुझे लगता है उसको देखने के लिए बहुत वो बात। और उससे इंपॉर्टेंट बात, देखिए चुनावी हार जीत एक अलग बात है, मगर जो हम बात गिरने की कहते हैं, अगर तो आप गंभीरता से देखिए, चुनाव जीतने के लिए आप क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे। मतलब बिहार में कहा गया हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे देंगे। हद होती है राजनीति में झूठ बोलने और भ्रम फैलाने की। अब बताइए, दूसरी तरफ भारत की सेना में लेकर जाति का इशू उठाना शुरू कर दिया। आप खुद सोचिए कि इस ढंग के बातें करने वाले लोग जनता की नजरों में चढ़ेंगे या गिरेंगे, ये मैं देश के दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। अब जहां तक ड्रामे की बात है, तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, देखिए ड्रामा किसने किया, ये हमारे विपक्ष के ही तो एक सांसद थे जो पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय की संसद की सीढ़ियों पर बैठ के मिमिक्री कर रहे थे। ये ड्रामा नहीं तो क्या है? और राहुल गांधी जी उसका वीडियो बना रहे थे।
अब आइए, वक्फ बोर्ड की मीटिंग में उठा के बोतल फेंक दी। ये क्या था? ये ड्रामा नहीं था और क्या था? और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी गुरु नानक देव और भगवान शंकर की फोटो लेके आए और यूं 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 करके दिखा रहे थे जी। अब ये ड्रामा नहीं था और क्या? खासकर तब जबकि संसद में उन्होंने शपथ ईश्वर के नाम की नहीं ली है, सॉलेमली अफर्म किया है, यानी ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली, मगर भगवान की फोटो यूं यूं दिखा रहे थे। और वक्फ बोर्ड के वोटिंग के समय रात को सभी लोग थे, हम लोग भी 2:30-3 बजे तक रुके थे, पैजामा और टी शर्ट पहन के आ गए थे। तो दर्शक, ये मैंने 4 उदाहरण देके बताया कि कौन ड्रामा करता है। ये देश के दर्शकों, पैजामा और टी शर्ट पे डिबेट आ गई है। मुझे एक सेकंड मैं प्रियंका जी के पास जाता हूं। प्रियंका जी, प्रधानमंत्री ने बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज बोला कि हमें ड्रामे पर ध्यान नहीं देना, डिलीवरी पर ध्यान करना चाहिए विपक्ष को। क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि डिलीवरी की बात होनी चाहिए, नारे की बात नहीं होनी चाहिए, नीति की बात होनी चाहिए? देखिए, डिलीवरी ऑफ डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता पक्ष की है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर विपक्ष के नहीं होते हैं, सरकार के ही चुने जाते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कुछ कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट से पीछे हटते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। डेमोक्रेसी के कौन से 3 पिलर्स हैं? डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं डिबेट, डिस्कशन, डिसेंट एंड देन डिसीजन। आप ना डिबेट होना देना चाहते हैं, ना डिस्कशन करते हैं, ना डिसेंट अलाउ करते हैं, और डिसीजन ऐसे ले लेते हैं आनन फानन में। बिल आता है 1 घंटे के अंदर, लोगों को सस्पेंड कर विपक्ष को सस्पेंड कर पास हो जाता है। अब 15 दिन का शीतकालीन सत्र है, उसमें आपने 13 बिल्स लाए हैं, तो आप किस औसत पे ये क्लियर करना चाहते हैं? सब जानते हैं, पूरे देश की जनता जानती है। मैं यहाँ पर ड्रामा की बात बस यही कहूंगी कि अभी वो याद दिला रहे थे, सुधांशु जी याद दिला रहे थे कौन ड्रामा कर रहा था, कौन रिकॉर्डिंग कर रहा था, क्या इलेक्शन राज्यसभा और लोकसभा के शीतकालीन सत्र से पहले टी शर्ट, पजामा, जो भी उनको याद दिलाना है। बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी भी अनगिनत हम याद दिला सकते हैं, पर बात इस सत्र की है। इस सत्र में मांग क्या है विपक्ष की? जब कमिटमेंट किया हुआ है कि हाँ हम चर्चा से भाग नहीं रहे। मैं आपसे बस एक चीज पूछती हूँ हमीश, सरकार इनकी है, आंकड़े इनके पास हैं, इनके पास सारे जो नियंत्रण कानून सब इनके हाथ में हैं, तो ये जवाब देने से क्यों भागते हैं? यही एक सवाल होता है जो जनता के भी मन में आता है। ठीक है, हार जीत लगी रहती है। इस टाइम अभी इनका समय आया है, लोकसभा के टाइम पे हमने देखा था किस तरीके से जनता ने ऑलमोस्ट इनको हरा दिया था, तो ये तो हार जीत लगी रहती है। सवाल ये है कि प्रजातंत्र नीड्स टू सर्वाइव, और अगर आपकी मंशा ही नहीं है कि ये सर्वाइव करे, आप ये सारी बातें करें, तो मैं भी मानती हूं कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और बड़प्पन उनको दिखाना चाहिए। जी जी जी, हम विपक्ष को लेकर चलकर उनकी भी जो मांगे हैं हम उसकी पूरी करें, बात कर लें, चर्चा कर लें, जवाब दे दें। ओके, सुधांशु जी जवाब। ज्यादा समय आपके पास, नियंत्रण आपके पास, व्हाई कांट यू डू इट? सुधांशु त्रिवेदी जवाब। देखिए, जहां तक विपक्ष की मांग की बात है, मैं एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं। जिस समय किसान बिल आए तो उस समय विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी, केवल इस आधार पे जब हमने कहा चर्चा करो, विपक्ष ने कहा कोई चर्चा नहीं करेंगे, सीधे बिल वापस लीजिए। कोई बात नहीं साहब, पूरा एक सत्र नहीं चला। जब प्रधानमंत्री जी ने सीधे बिल वापस ले लिया तो इसलिए संसद में हंगामा किया कि चर्चा क्यों नहीं की, बगैर चर्चा किए बिल क्यों वापस ले लिया। ये मैंने उदाहरण सब प्रमाण दिया है कि जब बिल पे हम कहेंगे चर्चा करो तो कहेंगे चर्चा नहीं, सीधे वापस लो। जब सीधे वापस ले लेंगे तो कहेंगे चर्चा क्यों नहीं की। लेकिन ड्रामे पे मैं लेकिन आज कांग्रेस ने कहा कि ड्रामा तो सारा भारतीय जनता पार्टी करती है, विपक्ष ने कहा ड्रामा सारा भारतीय जनता पार्टी करती है। सॉरी मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन ये बोला उन्होंने आज, ड्रामा सारा आप करते हैं। देखिए, मैं आज ही का उदाहरण बताना चाहता हूं। देखिए साहब, सभापति महोदय की चेयर के ऊपर किसने किताब फेंकी थी, वो ड्रामा नहीं था क्या? टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य करना, वो माइक तोड़ देना, ये ड्रामा नहीं था क्या? अगर देखा जाए तो सब्जियों की माला बना के अंदर प्रवेश करना, अब आजकल कोई नहीं बोलता महंगाई वाली बात, ये सब ड्रामा नहीं था तो क्या? और इसी सत्र में मैंने देखा नहीं है, मैंने मीडिया में एक न्यूज सुनी कि कांग्रेस की एक सांसद महोदया जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए विख्यात हैं, उन्होंने किसी कुत्ते को लेकर आ गई और उन्होंने कहा उनके हृदय में करुणा है और एक जानवर बेजुबान बेचारा, उसके साथ ये हो रहा था। मगर अमित जी, मैंने कभी नहीं सुना कि बेजुबान जानवर। रेणुका चौधरी और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं रोक रहा हूं आपको। रेणुका चौधरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस पार्टी की, संसद में गरमाया रेणुका चौधरी का पूरा मुद्दा। एनडीए और बीजेपी संसद में कुत्ते को लेकर आई थी रेणुका चौधरी, और सांसदों की तुलना, रेणुका चौधरी ने कुत्ते से सांसदों की तुलना तक कर दी, उस पे हंगामा हो गया है।
बीजेपी ने एक्शन की मांग उठाई है, एनडीए ने एक्शन की मांग उठाई है। एक्शन होना चाहिए। बीजेपी इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। यह बड़ी खबर है कि किस तरह से पूरे सांसदों की तुलना, वहां पर काम करने वालों की तुलना कुत्ते के साथ कर दी गई है। प्रियंका चतुर्वेदी, अब इसी तरह के ड्रामे की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। सत्र का पहला दिन, पहला घंटा, और आप देखिए क्या हुआ है वहां पर। नहीं, सबसे पहले मुझे दो चीजें क्लियर करनी है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने फार्म बिल के बारे में बात की। फार्म बिल को हमारा मांग ये थी कि चर्चा नहीं होनी चाहिए, इस बिल को लाना नहीं चाहिए, इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए। वो नहीं किया गया और लोगों को सस्पेंड कर एमपीज को सस्पेंड कर वो उस बिल को पास किया गया। बकायदा पास हुआ, बगैर चर्चा के पास हुआ। और जब देश भर में किसानों ने आंदोलन किया, तब जाकर ये मजबूर होकर इन्होंने वापस लिया। तब हमने जब कहा कि हाँ, अब आप मजबूर होकर आपने वापस लिया है, ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि पहले स्टेज पे ये पास ही कैसे हुआ था। तो ये भ्रम न फैलाएं इस बारे में कि लोगों के पास इतना तो विवेक है कि किस तरीके से पूरे 1.5 साल में आपने इतने किसानों की हत्या होने के बाद, जान जाने के बाद आपने इस किसान कानून को वापस लिया है। तो अब भ्रम न फैलाएं। दूसरी बात रही रेणुका चौधरी जी की। रेणुका चौधरी जी ने बकायदा हमें आकर बताया था कि कैसे एक कुत्ता एक गाड़ी के बीच में नीचे आते आते बच गया था। उस कुत्ते को वो अपनी गाड़ी में बिठाकर, बस उनकी गाड़ी पार्लियामेंट की तरफ आ रही थी, उन्होंने कहा कि इसको गाड़ी में ले जाओ, मेरे घर ले जाओ, मुझे ड्रॉप कर दो। ना वो बाहर निकला गाड़ी से, ना वो पार्लियामेंट के अंदर आया, बस उनको ड्रॉप करने तक के लिए, क्योंकि वो कुत्ते की जान बचाकर वो उनको घर लेकर जा रही थी, उनको एक घर दे रही थी। उसको एक बड़ा सा मुद्दा बनाया उन्होंने जो बयान दिया, मैं मानती हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं एक बात, प्रियंका जी, उन्होंने जो बयान दिया वो बयान बड़ा मुद्दा बन गया है। उन्होंने बोला सरकार जानवर को पसंद नहीं करती, गूंगा जानवर गाड़ी में चला गया तो इनको क्या तकलीफ है। काटने वाला कुत्ता दिखा क्या, काटने वाले संसद में और हैं। उन्होंने ये बोला काटने वाले संसद में और हैं। अब उनका ये बयान ही तो गड़बड़ बयान हो गया। तो काटने वाले, अरे राजनीतिक छाट तो लगती रहती है, क्या राजनीति का ये हिस्सा नहीं है? कुत्ते की बात करते करते काटने की कोई बात करेगा, आप काटने का काम होता है। कम ऑन। या देखिए अमीश जी प्लीज, अगर किसी के मुंह में शब्द डालने हैं, मैं खुद एक डॉग लवर हूं, मेरे घर में एक पेट है, मैं नहीं मानती हूं कि इसको इतना तिल का ताड़ बनाना चाहिए। वो भी एक जानवर है, बेजुबान जानवर है। अगर किसी की जान बचा ली और वो बस पार्लियामेंट में उनको कोई भी डॉग लवर हो सकता है, लेकिन वो बाकी सबको डॉग तो ना बोले। हमारे पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में सिक्योरिटी डॉग्स घूमते हैं, उनके स्निफर डॉग्स घूमते हैं, हम लोग को सबको अच्छे लगते हैं। क्या इसमें आप लोग तिल का ताड़ बनाना? पर ठीक है, अब जो है, जिसके हाथ में आंकड़े हैं, जिनको डाइवर्जन करना है, जिनको डेमोक्रेसी पर चर्चा नहीं करनी है, जिनको इलेक्टेड डेमोक्रेसी की चर्चा उनको सुधांशु त्रिवेदी, वो इन सारे मुद्दों पे ध्यान भटकाकर देश का ध्यान भटकाएंगे, ये और क्या कह सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, कौन ध्यान भटकाकर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, देश की जनता भली भांति समझती है। प्रियंका जी, इतने आप कितना भी बचाव कर लें, इस ढंग की बचकानी बातों से बचाव नहीं हो सकता कि स्निफर डॉग्स घूमते हैं। पहली बात तो संसद भवन के अंदर स्निफर डॉग्स आपने नहीं देखे होंगे, और स्निफर डॉग्स जो कि सुरक्षा की दृष्टि से आए और अचानक एक कुत्ता और उसकी तुलना सांसदों से करना, काटने वाले, मैं याद दिलाना चाहता हूं अमीश जी, ये देश की वही संसद है जिस पर हुए हमले पे सांसदों को बचाने के लिए अनेक सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी, और उस पूरे षड्यंत्र का मुख्य आरोपी अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट से सजा देने के बाद 7 साल फांसी नहीं हुई थी। दुखी होकर उन लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने मेडल लौटा दिए थे, पर सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए थे। आंखों में आंसू आए थे आतंकवाद के आरोपी और बटाला हाउस इनकाउंटर के लोगों के लिए। और जहां तक डॉग लवर की बात है, तो मैं बताना चाहता हूं, अगर पशुओं से इतना ही प्रेम है तो ये जो धीरे धीरे हलाल करके काटे जाते हैं पूरे देश भर में, उनके बारे में तो कोई नहीं बोलता। नहीं, वो तो बड़ी सेकुलर चीज है ना, धीरे धीरे करके काटा जाता है और उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी सरकार से सर्टिफिकेट दिलवाया जाता है, वो भी एफएसएसएआई के द्वारा नहीं, एक रिलीजियस संस्था के द्वारा। तो जब ये लोग आकर ये बातें करना शुरू करते हैं कि हम बड़े पशु प्रेमी हैं, हमारे मन में बड़ा वो है, और ऑन द लाइटर नोट मैं एक और बात भी कह दूं, एक प्राचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा तो धनी मानी लोगों की रुचि गाय जैसे देवतुल्य की
पशु की सेवा में न होकर कुत्ते जैसे पशु की सेवा में हो जाएगी। और आज आप देखिए, एनिमल प्रोटेक्टेड जोन है लुटियन जोन, बट डॉग्स आर एग्जेम्प्टेड। डॉग्स आर एग्जेम्प्टेड। अगर आपको अपने घर में गाय पालनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, मगर कुत्ता पालना है तो परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं विचित्र विडंबनाओं की स्थिति है जो समझने की जरूरत है। ओके प्रियंका, ओके प्रियंका चतुर्वेदी, फिर देन अखिलेश जी आल्सो। ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। बिल्कुल। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये सारे अपने अलायंस पार्टनर्स को साथ में लेकर कह दें कि ये जो हलाल मीट की सर्टिफिकेशन को इनको दर्द हो रहा है, तो हलाल मीट का सर्टिफिकेशन बंद कर दें, कर दीजिए ना। किसने आपके हाथ रोके हैं, किसने आपके पैर बांधे हैं? दूसरी बात, बार बार कहना कि लैटिन जोन में गाय अलाउड नहीं है, कुत्तों की भी परमिशन लेनी पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि वो भी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो भी रजिस्टर होते हैं। तो ये गलत फहमी ना फैलाए, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन होता है सर। थोड़ा जनता के बीच में, जनता का विवेक है, जनता समझती है, पर ये कहना गायों के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, कुत्तों के लिए नहीं लेनी पड़ती, ये भी सरासर गलत है। जानवर है, चाहे वो कुत्ता हो या गाय हो। ओके सुधांशु, 30 सेकेंड, देन अखिलेश जी एंड महुआ माजी। बस एक लाइन देखिए, आज शिवसेना यूबीटी की सांसद के मुंह से हलाल का जो बचाव किया गया, मुझे लगता है शिवसेना के संस्थापकों की आत्मा जहां भी होगी उसे इतना कष्ट हुआ होगा कि लगता है परचमे हिलाल के झंडे तले आ गए हैं ये लोग, ताकि हलाल का भी जस्टिफिकेशन शुरू हो गया है। ये दिखाता है कि राजनीति में किस सीमा तक व्यक्ति चला जाता है, जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। ओके प्रियंका आपका जवाब, देन अखिलेश जी। प्लीज मुझे बस 20 सेकेंड, मैंने आपको क्या जवाब दिया, इन्होंने क्या सुना मुझे नहीं पता। मैंने कहा सरकार आपकी, नंबर आपके पास, आपको अधिकार है न्याय बनाने, लॉ बनाने का, पॉलिसीज बनाने का। मैंने तो यही कहा कि अगर इस बारे में चर्चा करनी है तो आपके हाथ पैर किसने बांधे हैं? पता नहीं इन्होंने क्या सुना। ये इसी मंशा से आते हैं कि कैसे भी शिवसेना की कोई एक शब्द पकड़ ले और बताएं कैसे हम एंटी हिंदू हो गए। हम सर हिंदू का सर्टिफिकेट होने का वो सर्टिफिकेट हम आपसे नहीं ले रहे हैं, ना एंकर से लेंगे, ना यहाँ पर किसी ऐसे लोगों से लेंगे जो सुनने में क्षमता नहीं रखते हो या विश्वास नहीं रखते हो। मैंने जो कहा था बहुत स्पष्ट था कि लॉ आपके हाथ में, पॉलिसी आपके हाथ में, आंकड़े आपके हाथ में, सरकारें आपके हाथ में। प्लीज डू व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, मैं रुक करता हूं अखिलेश जी का। अखिलेश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात बोली कि उन्होंने बोला कि जिस तरह से आप लोगों को हार का सामना करना पड़ रहा है, और जेपी नड्डा ने भी इस बात को बोला, माफ करिए जेपी नड्डा ने इस बात को बोला, और उन्होंने बोला कि जिस तरह से हार पर हार हो रही है उसकी खींच आप उतारने की कोशिश कर रहे हैं। योर टेक। जय हिंद, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री जी मुख्तार अब्बास नकवी जी की तुकबंदी की यादें दिलाते रहते हैं। अच्छी बात है, मुख्तार अब्बास नकवी जी की उपस्थिति वो बाकायदे दर्ज कराते रहते हैं अपने तुकबंदियों से। हमें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि बीजेपी किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करती आ रही है। कुत्ते की बात मैं याद है, उस पर डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। आपको भी याद होगा किसने कहा था गाड़ी के पहिए के नीचे अगर कुत्ता आ जाए तो क्या। डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ। याद आया होगा तो शर्म के मारे सुनने वाले आप लोगों को भी कुछ शर्म आ रही होगी, चेहरे पर से दिख रहा है। देखिए, हम बात करेंगे देश के मुद्दों की। देश के मुद्दों की बात करो तो मोदी जी को लगता है कि बकवास है, क्योंकि उन्हें मुद्दे बकवास लगते हैं और वो बकवास को मुद्दे से बताते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बड़ा बताया जा रहा है, और उसी नायक ने, उसी व्यक्ति ने बिहार के चुनाव में, मेरे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है, गिनाऊंगा तो बड़ा समय लगेगा। कनपटी, कट्टा, ये देखिए इतने संस्कारी भाषा है। ये देखिए, ये संस्कारी पुरुष के संस्कारी भाषा है। कट्टा सरकार, दो नाली, रंगदार, बिहार हैंडसम गैंग, जंगल राज, रील बनाओ तो पैसे मिलेंगे, ओट चोरी गैंग, पप्पू गैंग, पता नहीं क्या क्या। लेकिन भैया ये बताओ कि डॉलर 90 रुपए हो गया, क्या कर रहे हो? क्यों नहीं इस पर बहस होनी चाहिए? आप प्रधानमंत्री जी, जब डॉलर
50, 55, 56 का था तो क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि देश की साख ही गिर रही है, डॉलर नहीं गिर रहा है। हमारी वित्त मंत्री क्या कहती हैं? रुपया कमजोर नहीं गिरा नहीं है, डॉलर मजबूत हो रहा है। कैसे कैसे तर्क देते हैं। SIR यूपी में दर्जनों लोग मर गए। कोई चुनाव है क्या कि आप इतने कम समय में SIR करा रहे हो? पहले तो ये इलीगल है, ये जबरदस्ती आप करा रहे हो। ऊपर से फार्म भी सही नहीं, जो फॉर्म बना है उसमें जो वोटर का फॉर्म बंट रहा है उसके पिता का नाम ही नहीं है। हम लोग गांव में एक नाम के कई बच्चे हैं। अब वो ईपिक नंबर सबको याद नहीं है। आपने कई सारे विषय मिला दिए, ढूंढा नहीं जाना पा रहा है। करके जवाब देखिए अरे भैया 1 घंटे बाद तो ना 1 घंटे तो प्रोग्राम भी शुरू हुआ। अखिलेश जी आप आवेश में थोड़ा ज्यादा बोल गए। 1 घंटे तो प्रोग्राम भी शुरू नहीं हुआ। ओके सुधांशु जी 40 सेकंड में जवाब। 40 सेकंड कहने का तात्पर्य होता है, कहने का आपको मैं दोबारा मौका दे रहा हूं। 1 सेकंड संवाद हो जाए, आप दोनों में संवाद हो तो बेहतर है ना। ओके सुधांशु जी 40 सेकंड में जवाब, देन 40 सेकंड अखिलेश जी। देखिए मैं सिर्फ एक ही प्रमाण देता हूं, दर्शकों ने देखा होगा 16वें मिनट में 1 घंटा नजर आने लगा अखिलेश जी को। और कितना जबरदस्त सामंजस्य या वैमनस्य है इंडी गठबंधन में कि प्रियंका जी इतनी देर से बोल रही थी, इनको लगा ही नहीं कि वो इनके पक्ष से बोल रही है। यानी यही प्रॉब्लम है इंडी गठबंधन में कि हर दल अपनी बैटिंग करना चाहता है, वो टीम स्पिरिट से खेल ही नहीं रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें बराबर का मौका हमारे इंडी गठबंधन के दलों को मिला, वो मेरे को क्या मिला महोदय, यही समस्या की जड़। और मुद्दे की बात मैं कहना चाहता हूं, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा भी टोकूंगा भी। यही सब करके आपने बिहार में तेजस्वी की हालत खराब कराई, यही सब करके महाराष्ट्र में इनका अलायंस आपने ठीक नहीं चलने दिया। आज हालात ऐसे, आपका अलायंस भी वैसे वहां पे ठीक नहीं चल रहा जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, लेकिन फिर भी होता रहता है। जवाब दे रहा हूं, मैं इनका जवाब दे रहा हूं। ओके अखिलेश जी बिल्कुल देखिए अखिलेश जी बिल्कुल। ये इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन बोलते हैं। ये गोलवर्कर गैंग जो है, ये जो गोलवर्कर गैंग है, ये इसी तरह की भाषा का प्रयोग करता है। आप बताते हैं यार अपने आप को सो कॉल्ड, हालांकि सबको पता है अंग्रेजों के समय, देश की जंग आज़ादी के समय ये किसके साथ याराना करते थे और देश के साथ कैसी गद्दारियां करते थे। वंदे मातरम पे इनको आपत्ति हो गई। ये देखिए इनको क्या कहा जाएगा, जय हिंद पे आपत्ति हो गई। कहेंगे हम भारतीय हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। अरे तुम गाय की चर्चा कर रहे थे ना, गाय पे पूरे हिंदुस्तान में बैन लगा दो, यहीं बोल के जाओ, बोलो। ओके सरकार गाय पे बैन लगाती है, वंदे मातरम पे आपत्ति किसी भी प्रकार बनता जा रहा क्यों नहीं बोल पाते हो? है ऑर्डर आपकी सरकार का आया है। अरे ये अंग्रेजों के यार हैं। देखिए ये अंग्रेजों के यार है, जो अंग्रेजों को ना पसंद है वो इनको भी ना पसंद है। आपने बड़ा पॉइंट रेस करा। सुधांशु जी जवाब। अमीश जी, मैं अभी आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं, अभी अपना जरा नेट खोलिए और देखिए माउंट बेटन के साथ शिमला में मई 1948 में छुट्टी मनाते हुए, हंसते हुए, कहे और ठहाके लगाते हुए किसकी फोटो है? अंग्रेजों से यार कौन है? अब मैं कोट कर रहा हूं दुर्गा दास की किताब फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में सितंबर 1947 में पत्रकारों ने गांधी जी से पूछा कि आपने पटेल के ऊपर नेहरू को क्यों बना दिया, तो गांधी जी ने हंसते हुए कहा बिकॉज ही इज द ओनली इंग्लिश मैन इन अवर पार्टी। सर महात्मा गांधी को कोट किया गया है एक पद्म अवार्ड से सम्मानित पत्रकार के द्वारा, जिसके नाम पे डाक टिकट भी जारी हुआ था। खैर वो छोड़िए, अंग्रेजों से यारी किसकी थी? जिसका जन्म ही अंग्रेज से हुआ, वो अंग्रेजों से यारी की बात कर रहा है। जिस सत्ता में भी शपथ अंग्रेज से आई। अब छोड़िए, आज के विषय पे आते हैं। वो सबको पता है कि कहां से किसका शुरुआत हुई। सुधांशु जी, वंदे मातरम जय हिंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपकी निजी राय क्या है? अरे सुनिए तो वंदे मातरम के विरोध में जो लोग खड़े हुए थे, वंदे मातरम पे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का क्या विचार है, इसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं। हां, वो टेक्निकल वर्ड्स ये होते हैं कि जब आप शपथ लेने आते हैं तो ये कहा जाता है शपथ की लाइन के अलावा कुछ ना बोलें। चूंकि इस सदन में उदाहरण आए कि जय फिलिस्तीन बोला गया और उसके बाद कहा गया
कि कहीं रूल बुक में नहीं लिखा है कि जय फिलिस्तीन नहीं बोला जा सकता। तो जस्ट स्पेसिफाई करने के लिए कि जब कोई व्यक्ति ओथ टेकिंग सेरेमनी करता है, अब जैसे कोई मंत्री ऑर्डर में ये भी लिखा जा सकता था, प्रियंका कुछ कहना चाहती है, ऑर्डर में तो ये भी लिखा जा सकता था। एक सेकंड, प्रियंका भी कुछ कहना चाहती है, महुआ माझी भी वेट करिए। प्रियंका 1 सेकंड, महुआ माझी भी पहली बार बोल ले। महुआ माझी, क्या आपको लगता है ऑर्डर में तो ये भी लिखा जा सकता था कि जय हिंद के अलावा कुछ नहीं बोल सकते, ये भी लिखा जा सकता था? योर टेक महुआ माझी। और प्रधानमंत्री ने जो ड्रामे की बात कही वो कितनी इंपॉर्टेंट है? और जो मैं कहना चाहूंगी कि मैं ऐसे अभी के एक मंत्री जी को जानती हूं जो हमारे स्टेट से हैं, और वो हर भाषण में वंदे मातरम से स्टार्ट करते हैं और वंदे मातरम से अंत करते हैं। और वहीं पर हमें जब सुनने को मिला कि इस तरह से ये आ रहा है तो हम बहुत हैरान रह गए कि आप ही लोग इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ही कह रहे हैं कि इस पर बैन लगे। तो ये तो बहुत ही हैरानी वाली बात है कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप चेयरमैन के रूप में जिनको चुनते हैं राज्यसभा के, वो हिंदी बोल नहीं पाते। तो ये जो विरोधाभास बार बार देखने को मिल रहा है, इससे देश भी दिग्भ्रमित है। और आप कब क्या कहते हैं ड्रामेबाजी और इस तरह का वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी इस तरह के महत्वपूर्ण पद पर रहने वाले व्यक्ति को शोभा देता है। हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ड्रामेबाजी और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण लोगों के लिए करना पूरा देश देख रहा है और इसमें अच्छा मैसेज नहीं। प्रधानमंत्री ने तो बोला ड्रामा नहीं करना चाहिए। रेणुका चौधरी ने जो बयान दिया, नहीं महुआ माझी, रेणुका चौधरी ने जो बयान दिया वो जायज था आपको लगता है? एज अ फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देखिए रेणुका जी जब आई तो हम लोग बैठे थे पार्लियामेंट के अंदर में, हम लोग कैंटीन में बैठे थे, तो काटने वाले अंदर सारी बातें हमें जेल में बताई थी। हाँ, तो नहीं उसमें उन्होंने ये थोड़े कहा था, सांसदों के बारे में ये नहीं कहा था, काटने वाली बात जरूर कही थी कि काटने वाले संसद में भी हैं। तो ये काटने वाले मतलब उन्होंने इस सेंस में कहा था कि एक दूसरे पर दोषारोप करने वाले, झगड़ने वाले, लड़ने वाले, उस सेंस में कहा होगा। उन्होंने एक जानवर के साथ तुलना नहीं की होगी, उसको अदरवाइज लिया जा रहा है क्योंकि रेणुका जी से हम लोग कोई भी उसको अदरवाइज ले लेगा वैसे। ओके सुधांशु जी कुछ कहना चाहते हैं? सुधांशु जी 30 सेकंड देन प्रियंका जी। और जो डॉग लवर्स है उनके लिए एवरीवन इज डॉग लवर, बट कोई किसी को कुत्ता अगर बोलेगा या फिर इशारों में भी बोलेगा तो उसको बुरा लगेगा, ये एक नेचुरल है। ओके उन्होंने हम लोगों से बात की, हम लोग सब लोग थे, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम ये थोड़े कह बोले हैं जी। सुधांशु जी, रेणुका जी से मेरी व्यक्तिगत रूप से बात है, मैं महुआ जी से और हमारे तीनों जो दूसरे सेंस में लिया है। ओके, वो कह रहे हैं रेणुका चौधरी से पर्सनली बात हुई है महुआ माझी जी की, उन्होंने बोला दूसरे सेंस में आप लोग ले रहे हैं जी। हाँ, उन्होंने कहा कि लड़ने वाले काटने वाले, लेकिन उन्होंने उस तरह का नहीं बोला है। ठीक है, ओके मैडम, यू मेड योर पॉइंट। ओके सुधांशु, अन्यथा न ले जी। हमारे तीनों जो विपक्ष के सम्मानित प्रवक्ता हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, ये डॉग लवरई को लवर से लवरई को बचाने के लिए थेथरई करने से बचना चाहिए। और अगर हमें उससे बचना है तो मैं महुआ माझी से पूछूंगा, कृपया कल उनसे स्पष्टीकरण दिलवा दें कि वो काटने वाला उन्होंने किस तरफ वालों के लिए कहा था, इधर वालों के लिए या उधर वालों के लिए या सबके लिए कहा था। जी ओके प्रियंका वांट्स टू मेक अ पॉइंट। प्रियंका ऐसा नहीं है, वो कोई सफाई वो देखिए नहीं। ओके महुआ होल्ड ऑन, प्रियंका ऐसा है। मैं सुधांशु जी आप भी राजनीति में काफी समय से हैं, मैं भी कुछ समय से हूँ। हम सब जानते हैं ऐसे काटने छाटने वाले हर पक्ष में होते हैं। तो ये इस बात की टेंशन मत लीजिए कि इस साइड है या उस साइड। आप लोगों ने अपने ऊपर क्यों ले लिया मुझे नहीं समझ में आता है। मैं बस ये कहना चाहूंगी। दूसरी बात आपसे कहना दूसरी बात पे बस कहना नहीं मैंने इसीलिए कहा किस तरफ वालों के, मैं तो मानता हूँ दूसरी तरफ काटने वाले ज्यादा बैठे हैं। नहीं मैं तो कह रही हूँ सब तरफ बैठे हैं, सब तरफ राजनीति आप भी जानते हैं, मैं भी परिचित हूँ, सब तरफ बैठे हैं। आपने अपनी तरफ क्यों ले लिया, आतीर आबेल मुझे मार कर लिया, वो मैं नहीं जानती हूँ। आई होप आपको बेल से आपत्ति नहीं है। पर मैं बस एक चीज कहना चाहती हूँ, ओथ टेकिंग सेरेमनी के आड़ में आपने कहा वंदे मातरम और जय हिंद को रोका गया, पर बाकी और कोई शब्दों का आपने जय फिलिस्तीन की आप बात कर रहे थे वो तो उसमें नहीं लिखा है। और मैं आपको बता दूं ये राज्यसभा के एटिकेट्स में आया है कि डेकोरम एंड सीरियसनेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस रिक्वायर दैट देयर शुड बी नो थैंक यू, नो जय हिंद, नो वंदे मातरम और एनी अदर स्लोगन्स रेज्ड इन द हाउस। तो जय फिलिस्तीन से अगर आपको प्रॉब्लम थी सर, आपको ये मेंशन कर देना चाहिए था। आपने वंदे मातरम और जय हिंद क्यों कहा?
वो वंदे मातरम और जय हिंद जिससे पूरा देश एकजुट हुआ था और हमने गेट आउट ब्रिटिशर्स को कहा था। तो आप हमें बताइए कि आप लोगों को क्या आपत्ति होने लगी? सबको पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट देते हैं, सबको एंटी नेशनल कहते हैं, और आज हम आपसे कह रहे हैं माफी मांगे और इसको वापस लीजिए। आप लेने को तैयार नहीं है और आप कह रहे हैं जय फिलिस्तीन के नारे लगे थे ओथ टेकिंग में, तो लिख देते कि ओथ टेकिंग के समय ये जय फिलिस्तीन लगा था, हम नहीं होने देंगे। दिखाते अपनी देशभक्ति। देशभक्ति ये नहीं होती है कि आप जय हिंद और वंदे मातरम बंद कराएं। जवाब जवाब जवाब। देखिए, फिर बचकाना तर्क देके बचना नहीं चाहिए। अब कल के दिन जय फिलिस्तीन लिखवाया जाएगा तो वो जय हमास करने लगेंगे, वो जय पाकिस्तान बोलने लगेंगे, तो क्या 193 देशों का नाम लिखा जाए? मैंने इस प्रकार की, मैंने फिर कहा ना, इन सब चीजों से बच के ये जो करने का प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद तो डाल सकते थे ना, मतलब जय हिंद के अलावा किसी और चीज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये तो हो सकता था सुधांशु जी। देखिए, हम आपको बात बता रहे हैं, वंदे मातरम का एक डेकोरम है। वंदे मातरम एक सम्मान के साथ लिया जाने वाला शब्द है और इसीलिए हर संसद सत्र की समाप्ति वंदे मातरम से ही होती है। भारतीय जनता पार्टी के तो वंदे मातरम से हर अधिवेशन समाप्त होता है, और सुनिए, पूरा वंदे मातरम गाया जाता है, वो काट के नहीं गाया जाता है। काटने वाले, यानी मतलब मेरा मतलब वंदे मातरम को काटने वाले उधर साइड बैठे हुए हैं। तो हमारी वंदे मातरम के प्रति जो आस्था है वो पूर्ण है, आप कह रहे हैं कि जो अविभाजित ओरिजिनल फॉर्म में वंदे मातरम था वही गाया जाता है, बटी हुई कटी हुई नहीं है। अमित जी, मैं इस पर बोलना चाहूंगी। ओके, महुआ जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं आपको बताऊं, हाँ, देखिए, बंकिम चंद्र ने जो आनंद मठ उपन्यास लिखा उसके अंदर में ये गाना है, बंकिम चंद्र के आनंद मठ में वंदे मातरम, ये पूरा गाना है। अब उसमें ऐसा था कि जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो ये वंदे मातरम, इसको एक तरह से एक स्लोगन बना दिया गया, यही 2 शब्द वहां बोला जाता था। और उसमें अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी वंदे मातरम से ही लड़ी गई थी, उसमें पूरा गाना नहीं गाया जाता था। जी, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया जाता था, जिन्ना के विरोध के बाद इसे पूरा गाना नहीं, वो मैं नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जब भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय वंदे मातरम ये 2 शब्द ही बोला जाता था, पूरा गाना नहीं गाया जाता था। वो तो एक उपन्यास का अंश था जिसे बाद में आप लोगों ने पूरा गाना गाया या लोगों ने गाया। तो वंदे मातरम को काट के बोलने में क्या हर्ज है? वो देशभक्ति का प्रतीक है। अंग्रेजों के खिलाफ मैं ब्रॉडर चर्चा को लेकर आना चाहता हूं। मैं ब्रॉडर चर्चा को लेकर, ओके सुधांशु जी, सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, मैं एक बड़ी चर्चा को लेकर आना चाहता हूं। ओके सुधांशु जी, मैं बताना चाहता हूं काटने में क्या हर्ज है, बताता हूं। जब आप वो हिस्सा काट देते हैं, तुम दुर्गा 10 प्रहर धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, तो जानते देश से कैसे कट जाते हैं। हाँ, हम तो इस देश को भारत माता मानते हैं। जब आप दुर्गा का अवतार मानते हैं, दुर्गा सरस्वती का प्रतीक मानते हैं, तो जानते हैं महुआ जी, जिस क्षण आप ये बोलते हैं तो आपकी आस्था कहां से जुड़ती है? उत्तर में वैष्णो देवी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पश्चिम में मुंबा देवी से लेकर पूर्व में कामाख्या त्रिपुर सुंदरी और काली की कलकत्ता मां से लेकर विंध्यवासिनी जी तक, और ढाका की ढाकेश्वरी से लेके बलूचिस्तान की हिंगलाज माता तक जाके जुड़ती है। पर वो जो जोड़ने का भाव था वो आपने काट दिया डर के मारे, और सन 37 में काटा, 47 में देश कट गया। इसलिए हम इसके विरुद्ध हैं कि अगर आप झुकते चले जाएंगे तो देश के लिए और समस्या बोला जा रहा है वंदे मातरम। आप इसको धार्मिक बना दे रहे हैं, लेकिन अगर ये देशभक्ति के रूप में आप देखा जाए तो भारत माता है। वंदे मातरम का मतलब है भारत माता की वंदना करते हैं हम, तो उसमें कहां से आप देवी देवता को ला रहे हैं? वो अलग है, उनका आध्यात्मिक अपना स्वरूप है, धार्मिक पर महुआ जी, जो पूरा वंदे मातरम है और माता के लिए वंदे मातरम कहा जा रहा है। ओके सुधांशु 30 सेकंड। चलिए एक लाइन, महुआ जी, हम देवी देवता को नहीं मान रहे हैं। चलिए, ये जानते भारत माता क्या भाव कहां से आया है? ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में लिखा है। आप देवी देवता को मानिए, मैं भी मानती हूँ। अरे सुनिए, अरे आपको जो बहुत दर्द होता है ना भारत की संस्कृति को धार्मिक मानने का, उसका मैं उदाहरण देता हूं। ये भारत माता का भाव भी ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में ये शब्द जो आता, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, वहां से आता है। अब आप कहेंगे वो भी हम मानने को तैयार नहीं है। आप नहीं समझते, ये समस्या है। सुनिए, मैं बांग्ला भाषी हूँ, बंगाली हूँ, और बंगाली का के लिए माँ दुर्गा बहुत बड़ी देवी है। हम लोग दुर्गा के हर रूप की पूजा करते हैं और 10 दिन तक दुर्गा पूजा मनाते हैं, इसलिए वो अलग मामला है। लेकिन वंदे मातरम यहाँ माँ दुर्गा के लिए नहीं बोला जा रहा है, वंदे मातरम भारत माता के लिए बोला जा रहा है। मैं यही कह रही थी। मैं भी तिरुपति जाती हूँ और वैष्णो देवी भी सब जगह हम लोग जाते हैं। बंगाली
कितने धार्मिक होते हैं आप जानते हैं। लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा हम खुद करते हैं हम लोग घर में, और हर जगह जाते भी हैं, इसलिए उसके साथ मत तुलना कीजिए। मैं यहाँ कहती हूँ कि आप वंदे मातरम जो कह रहे हैं, मैं तो आपको भारत बताना माता के लिए चाहता कहा हूं। जा रहा है। आनंद मठ को पढ़ लीजिए, उसमें बंकिम चंद्र ने मैं रुक करता हूं। वंदे मातरम कहा था। मैं पॉलिटिकल विषय पर आता हूं। एक चीज है जो बार बार जो जेपी नड्डा ने भी आज राज्यसभा में बोला, और उन्होंने बड़े क्लियरली इस बात को बोला कि महाराष्ट्र की हार, हरियाणा की हार और बिहार की हार से आपको बड़ी तकलीफ हुई है, और तकलीफ को जानने के लिए डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए, किसी और के सामने नहीं। मेरा प्रश्न यह है प्रियंका आपसे और अखिलेश जी आपसे भी, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हार की टीस है ये प्रियंका, और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा? प्रियंका, हमने देखा आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से बाहर चली गई। इंडिया नहीं, क्या बात करें, इंडिया अलायंस के सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इकट्ठे होकर इसकी मांग उठाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्या काटछाट करने की कोशिश कर रहे हैं? वही काटछाट के बारे में वो रेणुका जी शायद बोल रही थी। मैं बोल रही हूं सारे राजनीतिक पक्ष जो विपक्ष में हैं, उन सबकी एक ही मांग थी कि इस पर चर्चा हो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। हमें कहा गया हमें कोई चर्चा से दिक्कत नहीं है, हम चर्चा करेंगे। अब रही बात 30 की, महाराष्ट्र का चुनाव हुए 1 साल हो गए, पर जूते चप्पल किस में चल रहे हैं आप भी जानते हैं अमीश जी, जिस पे आप चर्चा नहीं कर रहे हैं मैं भी जानती हूं। आज ही दोनों पक्ष में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर में क्या चल रहा है, लोकल इलेक्शंस के चलते क्या इनका खेल उजागर हो रहा है आप भी जानते हैं। क्यों उनको लगातार अमित शाह जी के पास आकर सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है आप जानते हैं, क्योंकि वो जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो स्प्लिट के और वो सरकार बनाने के, हमारी पार्टी को तोड़ने के, वो अमित शाह जी थे। तो मैं इसमें जाना नहीं चाहती हूं, क्योंकि ये 30-20 की बातें हैं। ये बात हम लेकर आते हैं, देश की जनता के मुद्दे लेकर आते हैं हम संसद में, और संसद में अगर चर्चा करने से अगर कोई बच रहा है और ड्रामा ऑफ डेमोक्रेसी कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ओके, अनुराग भदौरिया भी है। अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव जी ने बोला कि ये SIR का फॉर्म मैंने भी भरा है, लेकिन ये जो फॉर्म है ये वोट काटने वाला फॉर्म है, क्यों? बिल्कुल सही। जैसे अभी पता है थिथरई किसको कहते हैं? थिथरई कहते हैं, सुधांशु जी सुन लीजिएगा, थिथरई कहते हैं कि कुत्ता पे तो बहस करेंगे, लेकिन हमारे 20-25 बियलों की मौत हो गई है उस पे बहस करने को आप तैयार नहीं है। कमाल है, इसको थिथरई कहते हैं। माने इंसान की वैल्यू को आप किसके बराबर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? भाई जो लोगों की मौत हो, SIR, यही तो हम SIR पे चर्चा चाहते, उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है आप। कुत्ते पाप इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, आप तो आज विपक्ष के नेता की तरह बैठे हैं, हमें लगता ही नहीं आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप कह रहे हैं वो जो हलाल होता है धीरे धीरे, तो भैया सरकार आपकी, आप रुकवा दीजिए सर्टिफिकेट, किसने आपको रोका है? आप कहते हो कि गाय पालने की परमिशन नहीं, कुत्ता पालने के लिए परमिशन, गाय पालने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, तो भैया NDMC आपकी है, MCD आपकी है, ले आप कानून बना दीजिए, सरकार आपकी है, सारे राज्यों में केंद्र में सरकार आपकी, क्यों नहीं बनाते कानून? आप सिंपैथी मत लूटिए, आप देश के साथ अन्याय करते हो, विपक्ष के नेता बन जाते हैं जब सत्ता पक्ष की जरूरत पड़ती है। माने आप अपनी सुविधा अनुसार सत्ता पक्ष में चले जाते हैं और सुविधा अनुसार विपक्ष में आ जाते हैं। तो भाई आपकी मानसिकता क्या है, सत्ता की विपक्ष की? ओके, सुधांशु जी जवाब। हाँ, अब मानसिकता का भी जवाब देता हूं और इस बात का भी। मैंने जो कहा था भदौरिया जी, उसको और समझने का प्रयास करिए। अगर किसी हिंदू मंदिर में साल में एक आध दिन बलि होती थी तो तमाम एनिमल लवर्स चले गए कोर्ट और उसे रुक जाना चाहिए, मगर बकरीद के दिन धार्मिक आधार पे करोड़ों बकरे काटे हलाल किए जाते हैं। किसी एनिमल लवर का कोई एनिमल लव जागता ही नहीं है, कोई कोर्ट जाता ही नहीं है, और विनम्रता से कहूंगा कोर्ट भी उस पर ध्यान देता ही नहीं है। कम से कम आज की डेट की स्थितियों में इन सारी बातों के ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब आते हैं SIR के मुद्दे के ऊपर, इसलिए वो विषय बहुत व्यापक है, वो राजनीति का विषय नहीं है, वो भारत की व्यवस्था, धर्म, संस्कृति और संवेदना कितनी है जानवरों के प्रति उसका विषय है। अब SIR पे आते हैं। एक अमीश जी एक बात कहूं, SIR का कार्रवाई कर रहा है चुनाव आयोग, और आपने देखा असर क्या दिख रहा है। 2005 में जनरल SK सिन्हा जो गवर्नर थे असम के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हर दिन औसतन 5000 बांग्लादेशी भारत में प्रवेश कर रहे हैं, और आज आपने देखा बांग्लादेश बॉर्डर पे लाइन लगी हुई है उनकी भागने की, और उनमें से कई कबूल कर रहे हैं, 2-3 चुनावों में वोट डाल चुके हैं। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं अखिलेश जी या ममता जी को डर क्यों हो रहा है?
खौफजदा ये लोग क्यों हैं? देखिए कार्रवाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा भाग रहे हैं बांग्लादेशी, खौफजदा हैं ये। इस पे मुझे आल्हा की वो लाइन याद आती है अमीश जी। आल्हा में एक लाइन है 10 सेकंड कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। प्रियंका जवाब देना चाह रही हैं। कार्रवाई कर रहा है इलेक्शन कमीशन, भाग रहे हैं बांग्लादेशी, ये खौफ अखिलेश जी और ममता जी क्यों खा रहे हैं? प्रियंका जी। अरे अमीश जी, बस 2 चीजें कहना चाहूंगी। इन्होंने कहा एनिमल लवर्स कोर्ट पहुंच जाते हैं, बकरीद के समय पे कोई नहीं पहुंचता है, लाखों हलाल हो जाती हैं। तो मैं पूछती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजी में बिलीव करता है वो पशु प्रेमी नहीं है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि आप लोग कभी कोर्ट भागे हों कि इसको बंद किया जाए। और जैसे आपने सम्मान देकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा कि कोर्ट निर्णय लेता है, कभी कोशिश नहीं की गई आपसे भी। मैं अभी भी फिर से दोहराऊंगी, मैं फिर से रिपीट करूंगी, सरकारें राज्यों में आपकी, केंद्र में आपकी, इतने सारे भरपूर अलायंस पार्टनर्स हैं। लेकिन एसआईआर से प्रियंका बिल्कुल मैं इस पे अलग से एक दिन डिबेट करूंगा, लेकिन एसआईआर पे आपत्ति क्या है? नहीं, दूसरी बात, दूसरी बात एसआईआर, बांग्लादेशी लाइन लगाकर खड़े हैं। अरे 2014 से मुझे याद दिलाइएगा, सरकार किसकी है? ये घुसपैठिए आ कहां से रहे हैं? वही सरकार है ना जिसने कहा था कि हम किसी को आने नहीं देंगे। वही गृह मंत्री है ना अमित शाह जी, कुछ समय के लिए राजनाथ सिंह जी भी थे, पर उनको अब डिफेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी है। हमारे बहुत ही बार बार कहा जाता है यशस्वी हमारे गृह मंत्री हैं, उनको हक किसने दिया कि आकर बॉर्डर के पार आकर घर बसाएं और हर राज्य में जाकर अपना घर बसाएं? तो प्लीज आप एसआईआर की आड़ में आप जो काम कर रहे हैं, हम बस आपसे यही पूछ रहे हैं कि ये 30 बीएलओ मरे हैं, 30 से ज्यादा की संख्या है जिसमें सुसाइड किया है, इतने इमेंस प्रेशर में काम कर रहे हैं, ये किस बात का प्रेशर आपने दिया है? क्या इनके टारगेट्स दिए गए हैं जिस वजह से वो मौत कबूल कर रहे हैं तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं? जवाब सुधांशु जी, इंसानियत के नाम पे चलिए, आप लोग पशु प्रेमी नहीं हैं, आप अगर इंसान प्रेमी होंगे तो इस पे चर्चा करेंगे। सुधांशु 30 सेकंड सुधांशु जी। नहीं, वो इंसान प्रेमी सबको पता है। जब लोग काट के मार के भगा दिए जाते हैं उसके बाद भी बोला नहीं जाता है, वो वाली बात अपनी जगह है। मगर प्रियंका जी सांसद हैं, महुआ जी भी सांसद हैं, इस ढंग की बात नहीं करनी चाहिए कि हमारी सरकार आने के बाद क्या हुआ। महोदया 2005 में श्री प्रकाश जायसवाल, जिनकी अभी मृत्यु हुई है 2 दिन पहले, गृह राज्य मंत्री के रूप में सदन के पटल पर बोल चुके हैं कि 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी आ चुके हैं। कब? 2005-6 में। असम के गवर्नर का मैंने 2005 में कोट किया। हमारी सरकार आने के बाद हमने आना कैसे बंद किया? हमारी सरकार आने से पहले बांग्लादेश के साथ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था, यानी भारत बांग्लादेश की सीमाएं निर्धारित नहीं थी। आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में। हमने पहले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया और उसके बाद 90% एरिया के ऊपर पूरी कांटे वाली बाढ़ लगा दी है। सिर्फ कुछ जगहों पे जहां चौड़ी नदियां हैं, नदियों के ऊपर बाढ़ लगाना नहीं संभव है, वहां पे। इसीलिए कुछ कमेंट कर दीजिए। महुआ जी 20 सेकंड लास्ट कमेंट। हाँ, देखिए ऐसा है कि घुसपैठ की बात हमारे झारखंड में भी चुनाव के समय में खूब बोला गया। असम के मुख्यमंत्री के द्वारा वो चुनाव प्रचार में आए थे और घुसपैठ कर रहे थे। तो हमारे झारखंड का कोई भी बॉर्डर बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है, असम के रास्ते आ सकते हैं। वो अपने यहाँ क्या कर रहे हैं? और जब 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में भाजपा की सरकार रही है केंद्र में और बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी केंद्र की है, तो ये आपकी विफलता है कि आपने जी